सभी श्रोताओं को हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ से संबंधित 9 जरूरी बातें जिनके बिना अधूरा माना जाता है करवा चौथ व्रत। साथ ही आपके यहाँ चंद्रमा कितने बजे निकलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था और इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें अपार सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। करवा चौथ व्रत रखने की कई परंपराएं और रीति रिवाज हैं, लेकिन करवा चौथ व्रत के कुछ ऐसे विशेष नियम हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत रखने वाली हर सुहागिन स्त्री को मानना चाहिए। करवा चौथ व्रत के इन 9 विशेष नियमों के बिना अधूरा रह जाता है व्रत। अखंड सौभाग्य के लिए हर सुहागिन को करना चाहिए इसका पालन। पहला, करवा चौथ व्रत में कई जगह सरगी का रिवाज है। सरगी सास बहुओं को देती है, जिसमें मेवे, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाना होता है। इसके बाद रात्रि तक चंद्रदेव को अर्घ्य देने तक निर्जला व्रत का पालन करना होता है। अगर किसी महिला के परिवार में सरगी की परंपरा नहीं है तो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लगने के बाद कुछ खाने या पीने से परहेज करते हुए निर्जला व्रत का पालन करें। दूसरा, करवा चौथ पर श्रृंगार में विवाहित महिलाओं को श्रृंगार की 6 चीज़ों को धारण करना चाहिए। ये 6 श्रृंगार हैं: मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी और बिछिया। करवा चौथ के दिन इन चीज़ों को धारण करके विधि विधान के साथ करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। करवा चौथ पर शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। तीसरा, करवा चौथ का सबसे जरूरी और विशेष नियम है कि विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्घ्य जरूर दें। साथ ही करवा चौथ की कथा सुनने के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और आप जीवन में तरक्की करते हैं। चौथा, करवा चौथ के त्यौहार में व्रती महिलाओं को चंद्रमा को मिट्टी के करवे से ही अर्घ्य देना चाहिए। मिट्टी का करवा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी का करवा धरती तत्व का प्रतीक है। इस कारण से मिट्टी का करवा अर्घ्य देने के लिए विशेष माना जाता है। पांचवा, करवा चौथ के दिन दान को भी बहुत ही आवश्यक माना गया है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं एक थाली में श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, सीसा, कंघी, रिबन और शगुन आदि अपनी सास, जेठानी या फिर विवाहित वरिष्ठ महिला को दे सकती हैं। इसके अलावा गरीबों को खाना और जरूरतमंद को कोई भी मदद करना चाहिए। छठा, करवा चौथ व्रत की पूजा में पूजन सामग्री इस तरह रखना चाहिए कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे और पीठ पश्चिम दिशा में रहे। किसी भी मांगलिक कार्य की पूजा को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके ही करें। सातवां, करवा चौथ का व्रत वाले दिन सुहागिनें अपने श्रृंगार में सफ़ेद और काले रंग की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। सुहागिन महिलाएं यदि करवा चौथ पर इन रंगों का उपयोग करती हैं तो उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। आठवां, करवा चौथ पर पूजा के बाद जब भी कोई श्रृंगार की वस्तु बच जाती है तो उसे इधर उधर ना फेंकें, बल्कि उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। नौवां, व्रत पारण करने के बाद तामसिक भोजन, मांस आदि ग्रहण ना करें। आपके शहर में करवा चौथ पर चांद निकलने का समय इस प्रकार है। गाजियाबाद में करवा चौथ चांद निकलने का समय 8:11 है। नई दिल्ली में लगभग 8:15 पर चांद निकलेगा। गुरुग्राम पर 8:16। नोएडा 8:14। फरीदाबाद 8:04। चंडीगढ़ 7:14। बेंगलोर 7:55। कोलकाता 7:46। देहरादून 7:09। लखनऊ 7:14। अमृतसर 7:54। अम्बाला 7:55। भोपाल 8:29। इंदौर 8:25।
अहमदाबाद 7:38, कानपुर 7:32, जयपुर 7:54, सूरत 7:40, वाराणसी 7:32, बरेली 7:46, आगरा 8:16, चेन्नई 8:43, पुणे 8:56, मुंबई 8:59। इन शहरों के आसपास जो भी शहर या गांव हैं वहां का चंद्रमा निकलने का समय भी लगभग यही रहेगा। ऐसी ही जानकारी व कथाओं हेतु चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।